हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज के वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे ALP या फिर रेलवे SSC या फिर NTS MTS या फिर CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं पहला सवाल पे हम लोग का क्या दरकार है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का देखते हैं पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों आज का पहला सवाल चालू करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा कि दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इस फिगर में दोस्तों हम लोग को कितना त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि जहाँ पे भी इस तरह का ट्रायंगल दिखेगा तो 1 2 3 4 काउंटिंग करके सबसे जो लास्ट वाला होता है जो सबसे बड़ा संख्या आता है उससे 2 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज़ लागू करना। देखिए यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, 6 हो गया है दोस्तों। सबसे बड़ा संख्या कितना है 6। ठीक है, अब 6 का दोस्तों 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। और देखिए 1 सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को क्या है उस तरह का देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी दोस्तों कितना है थोड़ा सा मतलब टेढ़ा है लेकिन उसी तरह देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। ठीक है, अगर 6 का दोस्तों 2 गुना यहाँ पे भी कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 12 कितना हो गया दोस्तों हम लोग का 24 हो गया। ठीक है, 24 के बाद देखिए दोस्तों और कहीं पे दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पे दोस्तों एक 25 और दोस्तों एक यहाँ पे 26। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये वाला ट्रायंगल हम लोग का नहीं बने क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ। ठीक है, एकदम से सीधा रास्ता स्ट्रेट लाइन तब जाके बनता। ठीक है, लेकिन ये वाला दोस्तों हम लोग का नहीं है। तो 24 हुआ। अब 24 के बाद देखिए दोस्तों 24 के बाद एक यहाँ पे मिल जा रहा है हम लोग को देखने को। देखिए 24 के बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है 24। 1 सेकेंड, 24 के बाद दोस्तों 1 सेकेंड, देखिए दोस्तों एक 24 के बाद एक यहाँ पे 25 और एक ये वाला हम लोग का 26। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 26 के बाद देखिए 26 के बाद देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे 27 और एक यहाँ पे 28। ठीक है, तो 28 को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 28 के यहाँ पे है दोस्तों, तो 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है हम लोग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे लूप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवालों पर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों बता दीजिए कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग को बनाना है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों कितना कैसे करना। देखिए यहाँ पे 6 ठीक है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक है, सभी संख्याओं को दोस्तों सबसे पहले हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 6 और 4 10 13 1 14 और 5 14 5 कितना हो गया दोस्तों 19। ठीक है, 19 का दोस्तों क्या करना है 19 का दोस्तों हम लोग को 5 से गुना कर देना। ठीक है, तो 19 5 95 हो जाएगा। ठीक है, 19 55 सॉरी दोस्तों 19 5 95 हो गया। चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आ गया। पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे लूप संख्या ज्ञात की। ठीक है, इसमें दोस्तों बताने कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे आखिरकार 133 किस प्रकार से लाया गया है और 196 यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह पे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए आखिरकार 133 यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 6 है, 4 है, 3 है,
तो 1 या 5 है, ठीक है। यही संख्याओं को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करके देखते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 5 19, ठीक है। अब 19 का दोस्तों मान के चलिए 7 से गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 19 33 से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 133 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। सेम दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे इसमें भी हम लोग लागू करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 8 2 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 5 25, 25 3 28, ठीक है। 25 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 28 हो गया, ठीक है। 28 का भी दोस्तों क्या करेंगे, 7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 196 हो जाएगा, ठीक है। 196 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग करके देखते हैं कि हम लोग के यहाँ पे लॉजिक काम में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 5 और 1 6, 6 2 8 और 8 4 12, 12 3 15, ठीक है। और 15 7 कितना होता है दोस्तों, 22, ठीक है। 22 हो गया, 22। अब 22 का क्या करना है दोस्तों, 7 से गुना कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूना के 14 के 4, ठीक है। हासिल है, ठीक है। 7 दूना 14 और 1 15, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का 154 हो गया, ठीक है। तो 154 चलिए दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 154 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, एक उर्दू भाषा में दोस्तों, रेड रेबियन को रियू डू एप्पल इज रेड को यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका कोड यहाँ दे रखा, एक सेकंड, इसका कोड दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा, ठीक है। इसका कोड यहाँ पे दे रखा है और इसका कोड यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि वाइट का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग का सवाल में दे रखा, ठीक है। देखिए इसका कोड यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। इसका कोड यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का किस कहाँ से कहाँ पे हम लोग को मिल रहा है डबल संख्या, वो चीज़ सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोड अगर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, कुछ मिलता जुलता मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका कोड देखिए 3 को यहाँ पे है तो 3 को यहाँ पे भी, ठीक है। इसमें कुछ मिलता जुलता है तो नहीं मिल रहा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से नहीं होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे इसका कोड दोस्तों एक छोड़ के यहाँ पे होगा, ठीक है। और एक सेकंड, इसका कोड यहाँ पे हो गया और उसका इसका कोड देखिए, इसका कोड जो दोस्तों यहाँ इसका कोड एक छोड़ के यहाँ पे हो गया, इसका कोड भी एक छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोड दोस्तों एक छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोड दोस्तों एक छोड़ के, एक सेकंड, इसका कोड यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेड यहाँ पे भी है तो रेड यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए तीसरा अक्षर वाला को वहाँ पे हो रहा है दोस्तों, एप्पल यहाँ पे है, एप्पल नहीं कटेगा, ठीक है। एप्पल नहीं कटेगा, ठीक है। इसका कोड कहीं पे नहीं दे रखा, देखिए एम यू यहाँ पे भी दे रखा, एम यू यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। सी यू यहाँ पे भी दे रखा, सी यू यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेडिस यहाँ पे भी दे रखा, रेडिस यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे छूटा हम लोग का क्या, आर यू यहाँ पे भी है, आर यू यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोस्तों आर यू यहाँ पे कट गया, आर यू यहाँ पे कट गया, पी यू यहाँ से कट गया, तो और यहाँ पे डी यू दे रखा, ठीक है। तो डी यू एक और नहीं कटेगा, पी यू, ठीक है। पी यू कहीं और दे रखा तो नहीं दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा बच गया दोस्तों, तो वाइट का कोड कहाँ पे बच गया, एक सेकंड, वाइट यहाँ पे भी दे रखा है और वाइट यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। तो बच कौन सा गया हम लोग का बीच में दोस्तों, पी यू बच गया, ठीक है। बीच में कौन सा बच गया, पी यू बच गया, ठीक है। तो पी यू क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, वो क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों यहाँ पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 210 है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो 24 है, ठीक है। तो 24 में दोस्तों क्या करना, 3 का क्यू करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 27 होगा, ठीक है। और -3 कर देंगे
तो 24 हो जाएगा। ठीक है, सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी करेंगे। यहाँ पे 3, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 4 का स्क्वायर कर सॉरी क्यूब करेंगे तो हम लोग का 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 में दोस्तों 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 125 हो जाएगा। 125 में दोस्तों यही 5 को घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का होगा तो यहाँ पे 7 का होना चाहिए। ठीक है, 7 का क्यूब कर देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 400, 1 सेकेंड, 300, 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 में दोस्तों यही 7 को अगर घटा देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए यही 3 को 7 को अगर घटा, कितना घटेगा 7 घटेगा। ठीक है, 7 सब जिससे जो संख्या क्यों किया वही संख्या घटेगा। ठीक है, इसको घटा देते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा 336 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 घटाएंगे तो 336 दोस्तों क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या था, 3 का क्यूब माइनस 3। ठीक है, 4 का क्यूब माइनस 3। ठीक है, सॉरी 4, और यहाँ पे दोस्तों 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6, 7 का क्यूब माइनस 7 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 336 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर रेलवे एलपी का हो या फिर रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर सीएचएल या फिर एमटीआर या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हो। ठीक है, तो सारे एग्जामों का दोस्तों क्या है, हम प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग को 5वां नंबर में यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों कि इसका कोड यहाँ पे 13 दे रखा है, तो इसका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मान के चलिए व्हील का कोड यहाँ पे 13 किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पे करना क्या है, व्हील का कोड कितना था दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले डब्लू का कोड कितना होता है 23। ठीक है, और ई का कोड कितना होता है 5। ठीक है, और एल का कोड 12 12 के 24। ठीक है, 24 हो गया। अब इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, देखिए 5 4 9 और 9 3 13, 13 के 3 हो गया। ठीक है, 5 4 9 और 9, 5 4 9 और 3 12, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 12 होगा। ठीक है, 12 के 2 हासिल 2 2 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब करना है, अब यहाँ पे 13 से दोस्तों ये वाला कट जाएगा। ठीक है, 4 5 में 13 से 52 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटा देना है 92। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी हम लोग को करना। ठीक है, तो एल का कोड कितना हो जाएगा 12, एल का प्लेस वैल्यू 12। ठीक है, और ई का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और ए का 1। ठीक है, एन का 14। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना है 5 और 1 6। ठीक है, 6 4 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किससे कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 13 चौके 52, तो 4 से ही कटाना। ठीक है, 4 से कटाएंगे तो 8 चौके 32, यानी कि 4 से कटाएंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में कटाए दोस्तों 8 बार में कटाए। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। देखिए 13 चौके 52, तो यहाँ पे 8 चौके 32। ठीक है, तो 8 बार में कटाएँ तो 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग से पूछा कि 4 का विपरीत क्या आएगा। ठीक है, 4 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज ढूंढना है। तो 4 यहाँ पे है। ठीक है, 4 यहाँ पे होने के साथ साथ देखिए एक कॉमन यहाँ पे भी है और दूसरा कॉमन एक यहाँ पे भी। ठीक है, तो करना क्या दोस्तों, देखिए एक का कॉमन एक होता है, एक का विपरीत यहाँ पे एक हो जाएगा। और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे दोस्तों अगर दोनों को, तो क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। ठीक है, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें आप एक यहाँ पे है तो 1 के बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग से पूछा क्या दोस्तों 4 का विपरीत। ठीक है, तो 4 का विपरीत पूछा दोस्तों, तो 4 का विपरीत देखिए 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 का विपरीत क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के यहाँ पे यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्गों चुकंदर कद्दू तथा सब्जी के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले उनको कॉमन क्या है सब्जी। ठीक है, तो कॉमन मान के चलिए यहाँ पे सब्जी हो गया। ठीक है, उनका कॉमन क्या चीज़ हो गया दोस्तों सब्जी। सब्जी कॉमन होने के साथ साथ देखिए सब्जी किसका सब्जी है, चुकंदर का भी सब्जी बनता है। ठीक है,
और यहाँ पे जो हम लोग का कद्दू दे रखा है, कद्दू का भी सब्जी बनता है। ठीक है, तो सब्जी दोस्तों दोनों का बनता है, लेकिन दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से डायग्राम हम लोग का बनेगा। इस प्रकार से डायग्राम कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा थी, टीचर को सांकेतिक में दोस्तों यहाँ पे लैम्प के जब पर लिखा जाए तो इसका कोड दोस्तों क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी कोड यहाँ पे हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले फोकस करने वाली बात है, टी के नीचे क्या है, एल है। ठीक है, ई के नीचे क्या है, एम है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों एच है, एच के नीचे क्या हो जाना चाहिए, तो एच यहाँ पे तीसरा नंबर पे यहाँ पे क्या है, एन है। ठीक है, तो एच का कोड सबसे पहले एन होगा। ठीक है, तो एन से क्या होगा दोस्तों, सवाल शुरुआत होगा। ठीक है, तो एन सभी में है दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है, ई का कोड क्या है दोस्तों, देखिए ई का कोड दूसरा नंबर में एम है। ठीक है, तो एन एम हो जाएगा, अगर एन एम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चला गया। ठीक है, अब देखिए ए का कोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा में क्या देखिए के, एन एम के। ठीक है, तो एन एम के कहाँ पे दोस्तों, एन एम के देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और किसी में भी दोस्तों हम लोग को नहीं दे रखा। पूरे सवाल को बनाने से कोई भी फायदा हम लोग को नहीं है, और समय का हम लोग का बचत होगा अगर इस पूरे अगर नहीं बनाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग का आंसर मिल ही चुका है तो पूरे में क्यों जाएँ। ठीक है, क्यों दौड़ें, क्यों भटकें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हमको दे रखा, अमित ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, अमित का लड़का की से क्या संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन का है। तो आप लोग एक भी ऐसा एग्जाम नहीं बता सकते जिसमें कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं पूछता हो। ठीक है, और ब्लड रिलेशन का मैं सवाल में दोस्तों कितना 2 या 3 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना किस प्रकार से, यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा, अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ। अमित मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे कोई अमित का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे अमित का क्या नाम है, अमित का कोई व्यक्ति है। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ यानी कि मेरी माँ इसके माँ। ठीक है, इसके माँ मेरी माँ के पोते अब माँ के पोते यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों, अमित जो भी व्यक्ति है, अमित के नीचे अगर मान के चलिए इसका बेटा होगा तभी तो इसका यहाँ पे जो पत्नी होगी, इसका पुतोहू होगी। ठीक है, इसका अमित का पुतोहू होगा, क्योंकि यहाँ सवाल में भी हम लोग से पूछा दोस्तों, अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ इसकी माँ। ठीक है, माँ के पोते यानी कि इसका बेटा का बेटा, पोता की पत्नी है, पोता की पत्नी आपस में दोस्तों क्या है, पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सवाल में पूछा है दोस्तों कि अमित का लड़की से क्या संबंध, अमित का यहाँ पे जो है इस लड़की से क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका ये क्या होगा, बेटा होगा, इसका ये क्या होगा, तो पुतोहू हुआ, और अमित क्या हुआ दोस्तों, इस लड़की का ससुर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ससुर हुआ, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों बता दें अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरी का। ठीक है, डिक्शनरी के सवाल दे रखा दोस्तों, इसमें क्या करना, तो देखिए सबसे पहले इसमें करना है जो है उसको काट दीजिए, यहाँ पे भी, पी यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी, पी यहाँ पे भी, आई यहाँ पे भी, और आई यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग का बच गया दूसरा चीज़, यहाँ पे देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, और एस यहाँ पे उसका भी प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। ठीक है, 19 होता है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए 20 अगर 2 जगह दोस्तों, उसके बाद वाला हम लोग को प्लेस वैल्यू लिखना था। एक का प्लेस वैल्यू एक होगा, और ओ का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा दोस्तों, सबसे कम प्लेस वैल्यू किसका है, 7 का, यानी कि 3 होगा सबसे शुरुआत में। तो शुरुआत में अगर 3 होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा और डी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद कौन सा है, तो 9 यानी कि 2 होगा। उसके बाद क्या होगा, 32 होगा, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी भी और ऑप्शन नंबर बी भी होने का चांस है, ठीक है। अब देखा जाए तो दोस्तों अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 में है कितना, 1 में है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले क्या 20 में है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाला संख्या का कम है और यहाँ पे इसके बाद वाला संख्या का ज़्यादा है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 के बाद कितना हो जाना चाहिए, 4 होगा, ठीक है। 1 के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, तो 4 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा, डायरी इसका इस तरह से डिक्शनरी का सवाल बनेगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 4, 4 ऑप्शन में भी दे रखा 4 1 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 32 चौक 2 किस में दे रखा, तो 32 चौक 2 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है दोस्तों कि जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे दीजिएगा, कि इतना सवाल हमसे बनना तो नहीं बना, ठीक है। दोस्तों हम बताते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, चाहे NTPC का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, या फिर CHL का हो, या फिर रेलवे ALP का, अगर किसी भी चीज़ का दोस्तों, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए सवाल लेके आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल, ठीक है। दोस्तों अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।